एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मुझे कहते आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है सुबह ब्लॉग में। तो दोस्तों भी हो चुकी है दोपहर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। यहाँ देखिए आज बारिश की उम्मीद नहीं थी। सुबह से बहुत कड़ा धूप था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि बारिश भी होगी। यहाँ देखिए इतनी सारी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। और बहुत जोरों शोरों से हो रही है। चलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, कैसा लग रहा है बाहर का नज़ारा। और आप लोग तरफ हो रही वर्षा की नहीं हो रही है, हमें कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। यहाँ देखिए गिरी बहुत शरारत कर रही है, पता नहीं क्यों खुश है आज इतना, मुझे भी पता नहीं है, अंदाजा नहीं लग सकते हैं। देखिए बताइए, गिनी बहुत समझदार हो गई है, मैं ही एक बेवकूफ हूँ जो इनकी बड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का धूप भी है, बारिश भी हो रहा है, इसी में सब कुछ हो रहा है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। भाग गई, बोलना क्या चाह रही थी, बोली नहीं। इधर से दिखाती हूँ, गेट खोल कर। जितना सारा बारिश हो रही है यहाँ पे, धूप हो रही है फिर भी बारिश हो रही है। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे। देखिए चारों तरफ देखिए, और देखिए हवा पानी दोनों आए हैं साथ में। देखिए हवा भी नहीं चल रही है, बारिश भी हो रही है, धूप भी उगा हुआ है। लेकिन हर जगह लग जाएगा। हम लोग अगर नहीं नहाए होंगे इसमें नहा ले तो जल्दी से नाव बना के आ गया। ये देखिए मुन्नू नाव बना दिया है। जा जल्दी से रख किया, हर जगह नहीं, हटो हटो, भीग जाएगा लेकिन आराम से उसमें चल जाएगा। देखिए कहाँ जाएगा। देखिए मुन्नू का नाव कहाँ तो जाता है। बहुत लेकिन बारिश हो रही है, थोड़ा गड्ढा हो जैसे ना पानी यहाँ पर थोड़ा जमा हुआ था, वो देखिए सब अंदर जा रही है। देखिए चारों तरफ खिड़की अंदर कैसे जा रही है। यहाँ देखिए मुन्नू का नाव तो पिघल गया, बारिश की वजह से आपका नाव पिघल गया बेटा। नहीं, लेकिन हल्का हल्का तैर रहा है। हल्का हल्का तैर रहा है। आप लोग बताइए कि हम लोग इसमें नहाए या कि ना नहाए? नहाना है। मेरा भी मन कर रहा है बारिश में नहाने का। मैं बस एक बार नहाया था। जा देखो कम हो गया बारिश, इधर बारिश कम हो गई। अभी तुरंत जस्ट एक बार बारिश हुई और तुरंत देखिए जैसे बंद भी हो गया बारिश। मैं नाव वापस ले आया और यहाँ पर से तैराऊंगा। क्यों लेके आ गया? और नहीं तैरा था, यहाँ पर से तैराऊंगा। जाओ ना, वाह जाओ। ये देखिए अभी जा रहा है बारिश में ना तैरा रहा है। जा फिर आ गया, फिर बारिश जोरों से आ गई। चलिए गेट बंद करते हैं। देखिए पानी यहाँ तक आ रही है। चलिए हटिए, हटो बेटा। बाबू कागज लेके आ जाओ, डस्टबिन में डाल दो। उसमें कैसी भी अथी में फंस जाए तो दिक्कत हो जाएगा। अभी बारिश का पानी कुछ में जा रहा है। नाली में डाल दूं? नहीं लेके आइए उसको। इधर बारिश का कोई पता नहीं है, कखनी होने लगता है। चलिए गेट वगैरह से बंद कर देती हूँ। और बारिश से ना थोड़ा सा पता नहीं चलता है। आजकल की बारिश ऐसी ही होती है, कखनी धूप उग जाएगा, कब बारिश होने लगेगी पता नहीं चलेगा। कपड़ा वगैरह सब जब भी छत पर डालिएगा बारिश शुरू हो जाएगी, लेके आइएगा धूप उग जाएगी। यही होते रहते हैं। आप लोग तरफ वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। यहाँ देखिए मुन्नू बहुत जोरों शोरों से भिड़ा हुआ है अपना प्रोजेक्ट बनाने में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बना ली बेटा? हाँ क्या कर रहे हो उसको ऐसे? बेचारा लोग का छुट्टी नहीं है घर में। ये लोग का एकदम बहुत बड़ा टास्क दे दिया गया है। जो टास्क इन लोग से हो पाएगा और नहीं हो पाएगा, होमवर्क जो होता है। देखिए कितना बेचारा मेहनत कर रहा है वैकेशन का। पता नहीं अभी इतना सारा अभी बनाना है, ऐसा भी और 3-4 पीस इसको बनाना है। एक और ऐसा बनाना है ना। ये तो इंडियन प्रेस वाली चौथ है ना, अगली बार इंटरनेशनल। और देखिए वहाँ वो भी रान के रखा हुआ है, उसको भी बनाना है, कल लेके आए थे। तो भी बताइएगा आप लोग के बच्चे लोग अभी छुट्टी में क्या क्या कर रहे हैं। कहीं उन लोग घूमने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं कि नहीं। और उन लोग घर पे, और इन लोग कहाँ जा रही हो? नहीं जाना है नानी घर, बहुत गर्मी है वहाँ पे। क्यों गर्मी? तो यहाँ पे देखिए आप लोग किस तरह से टाइम बच्चे लोग सब मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि दिन में तो बच्चे लोग शरारत करते रहते हैं।
उन लोग का टाइम तो खाली खेलने में बीत जाता है। और क्या है बोलूँ, गिनी का तो कहना नहीं है। देखिए यहाँ ये भी किताब को इधर लेके बैठी है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ किताब को भी इधर बैठी हुई है। देखिए अब खेल रही है तो पढ़ाई कर रही है, अभी तो इसका खत्म नहीं हुआ है। रबर बैंड देखना पड़ा होगा, देखना पड़ा। चलिए दोस्तों वीडियो में बेहतर बने रहिए, लास्ट तक स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स इधर जो हम लोग ये साइड रहते थे और ये साइड जो रहते हैं ना, उन रूम खाली कर दिए हैं। और यहाँ देखिए इतना कचरा भरा हुआ है रूम में। बताइए किसी के घर में आदमी रहता है रूम लेकर, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब भी आप कहीं जा रहे हैं रूम साफ कर दीजिए। अरे उसको प्रचार थोड़ी नहीं करना है, कम से कम जो नीचे आप जितना गंदा करके रखे हैं, गंदा तो आप करके रखे हैं, आप लोग सब साफ करके जाना चाहिए। लेकिन इन लोग क्या किया है, जो रखा है वो लोग देखिए पूरा कचरा बना कर रख दिया है। पूरा कचरा पूरा चारों तरफ करके धो दिया है और साफ सफाई भी नहीं किया है। और पूरा देखिए कि यहाँ कैसे हालत करके धो दिया है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ ये देखिए इधर वाइट वाला, बगल वाला टिपो। हाँ तो देखिए यहाँ पे इधर तो बाकी सब ठीक है, लेकिन देखिए किचन का हाल देखिए कैसा क्या कर दिए हैं। ये देखिए बताइए किसी घर में कोई रहता है रूम रेंट लेकर तो इस तरह से हाल करके जाता है रूम का। बताइए कौन ये साफ करेगा ये सब, बताइए। सब छोड़ छोड़ के चल दिए गए हैं। देखिए कितना कचरा लगा कर रख दिया है आदमी। हम लोग देखे भी नहीं जाते थे न, तो बहुत बोलते भी डांटते भी उनको, क्योंकि किसी घर में रह रहे हैं आप तो इस तरह से आप गंदा करके न जाएं। और यहाँ देखिए कितना कचरा बना कर रख दिया है। यहाँ भी देखिए इसमें लाइट नहीं है, नहीं है लाइट। तो यहाँ देखिए मैं आपको खिड़की खोलती हूँ तो बात दिखेगा। देखिए दोस्तों यहाँ कितना कचरा बना कर रख दिया है। और यहाँ देखिए कितना कचरा है, कितना सारा कचरा है, कितना सारा कचरा बना कर रख दिया है। देखिए यहाँ पे कितना सारा कचरा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर देखिए कुछ कपड़ा इधर फेंका हुआ है, कुछ यहाँ देखिए इधर सब कचरा बना बना कर रख दिया है सब। यहाँ देखिए अब अंकल आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। यहाँ देखिए कुछ इधर कुछ ना कुछ मैंने हैंगर कुछ ना कुछ टांग के छोड़ छोड़ के सब चल गया है। देखिए रूम कहीं ना लगता है कि झाड़ू दिया है और न कहीं पोछा लगाया है। बताइए किसी का रूम में रहते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा कचरा भरा हुआ है। एक ये रूम हो गया, एक ये रूम हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें लाइट ख़राब हो गया है कि बल्ब लेके चला गया पता नहीं। लाइट तो है लेकिन बल्ब लगता है कि ख़राब हो गया है इसमें, या तो फिर बल्ब उठा खोल के चला गया पता नहीं। यहाँ देखिए ये सब जो है रूम मैं बंद कर देती हूँ फिलहाल। देखती हूँ कौन अब रूम रेंट में आते होते हैं, इसे भी बंद कर देती हूँ। इसको भी बंद कर दे रही हूँ। पता नहीं कोई तब रूम रेंट आएंगे देखने तभी ना। बाथरूम का ये दरवाजा है यहाँ पे, लेकिन बातों के यहाँ मीटर लगा हुआ है। इसे बंद कर देती हूँ अच्छी तरह से। देखिए हमने आपको दिखाया और बताइए कि किसी के रेंट में रहने से, किसी घर में आप जब रेंट पर रह रहे हैं तो अच्छी तरह से साफ सफाई करके ही रखना चाहिए दोस्तों। अब मान लीजिए कहीं जा रहे हैं या तो फिर बदली हो गई है या फिर कहीं ट्रांसफ़र हो गया है कहीं, या तो फिर रूम रेंट कहीं दूसरी जगह पसंद आ गया है ले रहे हैं, तो पहले जो घर में रह रहे हैं अपना घर मान कर रहिए। और कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर साफ सफाई करके ही जाइए दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग क्या राय है हमें कमेंट में लेके जरूर बताइएगा। यहाँ देखिए कितना कचरा बना कर रख दिए, हम लोग देखे भी नहीं जाने टाइम। देखते तो अंकल को कहते तो डांटते भी, उनको बोलते बोलते भी, लेकिन क्या ही मैं करूँ, हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों अब क्या ही मैं बोलूँ, गिनी का शरारत तो बढ़ते रहता है हमेशा। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मैं कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।
तो मैं ऐसे मिलती हूँ नी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों। और आप किस तरह का ब्लॉग देखना चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों। बाय।